नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारा एक सेशन चलता है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी का रिवीजन चल रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इसमें चल रहे हैं। और कल जो हमने क्लास कराई थी बहुत प्यारे बच्चों, उसमें विश्लेषण कराया था। विश्लेषण के भेद 26 क्लासें हो चुकी हैं और हिंदी की आज 27वीं क्लास है और 10 बजे सेशन आता है। आज जो है विशेषण अवस्थाएँ हैं। आज की क्लास में ऐसा टॉपिक है ये विशेषण जो कोई नहीं पढ़ाता इनको जल्दी से, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है बच्चा, तो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, पहले तो हम समझेंगे कुछ चीज़ों को जो हमारी हमने कल तक हमने सीख लिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने सीखा था विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हम देखेंगे कितने होते हैं। तो विशेषण के हमने बताया था 6 भेद होते हैं। तो एक तो होता है हमारा, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। कल हमने पढ़ लिया था पूरा डायग्राम बना के सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कल डायग्राम बना लिया था हमने। इसमें एक तो होता है मौलिक विशेषण। कौन सा होता है? मौलिक विशेषण होता है। मौलिक विशेषण होता है। एक होता है यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण, ठीक है भाई, एक यौगिक विशेषण होता है। दूसरा जो होता है वो निजवाचक होता है, निजवाचक। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? गुणवाचक। गुणवाचक। फिर आपका चौथा जो होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है भाई। सर विशेषण कितने बताए थे आपको? सॉरी, मैं सर्वनाम पर पहुंच गया हूँ। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया है। विशेषण कितने? 4 होते हैं। सॉरी, 4 होते हैं। तो कितने होते हैं? 4। आपका पहला हो चुका है विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। फिर हो चुका है आपका गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं। ये होते हैं 14। तो कल हमने इन पर बात कर ली थी। कल हमने जो है इन पर बात कर ली थी, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण की आगे कंडीशन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समझिए। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज विशेषण अवस्था पढ़ने वाले हैं। अवस्था, ठीक है। जैसे आपने 2 प्रकार की अवस्था होती हैं। एक तो अवस्था होती है आपकी, एक तो होती है विशेष्य विशेषण, ठीक है। ये आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी अवस्था जो होती है वो बेटा क्या होती है वो समझो। दूसरी अवस्था होती है आपकी विधेय विशेषण। एक तो होती है विशेष्य विशेषण और एक होती है आपकी विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विशेष्य विशेषण जो होता है बच्चा, वो क्या होता है? विशेष्य विशेषण को हम क्या कहते हैं? एक और चीज़ समझ लीजिए। विशेष्य विशेषण को हम बेटा क्या कह देते हैं? इसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कई बार चीज़ आती है कि संज्ञा से पहले विशेषण आता है। क्या आता है? संज्ञा से पहले विशेषण आता है। पहले विशेषण आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, उदाहरण के तौर पर हम क्या समझेंगे? जैसे मेरे पास काला घोड़ा है। मेरे पास काला घोड़ा है। मेरे पास काला घोड़ा है। मेरे पास काला घोड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है उसकी या उसके पास काली गाय है। काली गाय है, ठीक है। वह मोटा लड़का है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर बात आ जाए तो यहाँ काला, यहाँ काली, यहाँ मोटा, ये क्या है? संज्ञा से पहले है। तो जब संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए तो उन वाक्यों को हम कहते हैं
विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। माइंड में फिट कर लीजिए बात को। फिर होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है बेटा? विधेय विशेषण में क्या होता है? ठीक है, संज्ञा के बाद क्या होता है? संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद विशेषण होता है। विशेषण होता है, बस इतनी सी बात करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे क्या है वो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है समझो। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मेरा कुत्ता काला है, काला है। मेरी कार सफ़ेद है। ठीक है, राम का लड़का चतुर है, चतुर है। ठीक है, अमित का लड़का ईमानदार है, ईमानदार है। अब आप मुझे बताइए कि इस सब में अंतर समझ गए आप या नहीं समझे? आप अंतर समझे नहीं समझे? देखिए यहाँ पर क्या है? काला, यहाँ पर क्या है? सफ़ेद, यहाँ पर क्या है? चतुर, और यहाँ पर क्या है? ईमानदार। तो सारे शब्द जो हैं किसके बाद आए हैं? संज्ञा के, संज्ञा के, संज्ञा के, संज्ञा के। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है अवस्था वाली, कि क्या होती हैं ये अवस्थाएं, कैसी चीज़ों को अवस्थाएं बोलते हैं, किन्हें अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या अवस्थाएं होती हैं, किन्हें अवस्थाएं कहते हैं, सारी चीज़ें। स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, जैसा मन करे ऐसा करो। ठीक है भाई, जैसा मन करे ऐसा करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषण का रूपांतरण। अब बात करते हैं विशेषण का रूपांतरण। विशेषण का रूपांतरण। ठीक है भाई, अब पहला जो होता है वो कौन सा होता है? पहला जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था तीन होती हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था, एक उत्तम अवस्था। तो ये सामान्य दशा होती है। कैसी दशा होती है? सामान्य दशा होती है। इस अवस्था में विशेषण की किसी के साथ भी तुलना नहीं की जाती, इसे कहते हैं सामान्य अवस्था। क्या कहते हैं? यह सामान्य अवस्था होती है, सामान्य अवस्था होती है, याद रखेंगे। ठीक है, इस अवस्था में, इस अवस्था में विशेषण किसी के साथ तुलना नहीं करता, तुलना नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेहा परिश्रमी है, नेहा परिश्रमी है, तो केवल नेहा है। ठीक है, मोहन चतुर है, तो मोहन है। ठीक है, ठीक है, अमित चालाक बालक है, चालाक बालक है। ठीक है, राधा सुंदर लड़की है। तो इसमें कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया गया, इसमें किसी से कोई भी कंपेयर नहीं किया गया। ठीक है, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में होती है आपकी उत्तर अवस्था। कौन सी होती है? दूसरी उत्तरा अवस्था। कौन सी होती है? उत्तरावस्था होती है बेटा। और उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना करके, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना
करके न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, न्यूनता अधिकता बताई जाती है। जैसे तुलना की जाती है, रमेश अक्षित की अपेक्षा, जैसे चलो मैं चेंज कर देता हूँ, रमेश अक्षित की अपेक्षा चतुर है। ठीक है, यहाँ पर राधा नमिता से सुंदर है। किशोर मुकेश से अधिक बुद्धिमान है। चलो, बुद्धिमान है। ठीक है, चलिए, कल्पना राज से चतुर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ दो में जो है कंपेयर की गई है, दो में तुलना की गई है, दो में कंपेयर की गई है, दो में तुलना की गई है। इसको भी, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अवस्था कहते हैं, उत्तर अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो करेंगे उत्तम अवस्था, सम्य उत्तम। क्या बात करेंगे, उत्तम अवस्था। क्या होता है ये उत्तम अवस्था? क्या होता है पता होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे छोटा का भाव होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जैसे हम कह सकते हैं, अनुज सबसे चालाक विद्यार्थी है, सबसे चालाक विद्यार्थी। ठीक है, राधा सबसे सुंदर लड़की है, राधा सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, कल्पना सबसे चतुर है, अमित सबसे मोटा लड़का है, मोटा लड़का है। ठीक है भाई, तो तीनों अवस्थाएं जो हैं आपकी आ चुकी हैं, समझ लो इसको। क्या है समझिए, मूल अवस्था आपकी आ चुकी है, यह सामान्य अवस्था होती है। इसमें अवस्था में विशेषण किसी के साथ तुलना नहीं करता। जैसे नेहा परिश्रमी है, अमित चालाक बालक है, मोहन चतुर है, राधा सुंदर लड़की है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तर अवस्था दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना करके न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। ठीक है, जैसे रमेश अक्षित की अपेक्षा चतुर है। ठीक है, राधा नमिता से सुंदर है, किशोर मुकेश से अधिक बुद्धिमान है, कल्पना राज से चतुर है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर बात करें उत्तम अवस्था सबसे बड़ा या सबसे छोटा का भाव होता है। अनुज सबसे चालाक विद्यार्थी है, राधा सबसे सुंदर लड़की है, कल्पना सबसे चतुर है और अमित सबसे मोटा लड़का है। सारी बात हो चुकी है। चलिए, अब इसकी कुछ अवस्थाएं हैं उनको देख लेंगे, ज़रा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपने देखा होगा, ज़रूर सुना होगा। देखिए क्या होता है, ये होता है, देखिए मूल अवस्था, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एचडी नाम सुना होगा ना इंटर में आपने।
तो क्या होता है, इसमें योग्य लिख सकते हैं, योग्य इसका करते हैं योग्यतर, या अधिक योग्य, अधिक लगा देंगे, अधिक योग्य, योग्यतर, योग्यतम, अधिक, सबसे अधिक योग्य। तो योग्यतम, तो तुम्हें पता है यहाँ पर क्या लगाते हैं, या तो सबसे लगाते हैं शुरू में, या फिर तम लगाते हैं बाद में। तो तम बाद में लगाते हैं, पहले सबसे लगाते हैं। जैसे अंग्रेजी में तुम्हें पता है कि द मोस्ट लगाते हैं, या तो अंग्रेजी में क्या लगाते हैं, द मोस्ट लगाते हैं शुरू में, या फिर क्या लगाते हैं, EST। कुछ बातें याद आ रही हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में EST नहीं लगता उसका क्या लगता है, द मोस्ट, और जिनका द मोस्ट नहीं लगता उनका क्या लगता है, EST। तो निकटतम, ठीक है, निकटतर, यहाँ पर क्या लगाते हैं, द मोर लगा देते थे, क्या लगा देते थे, मोर, मोर लगा देते थे, बाद में क्या लगा देते थे, देन, या फिर ER, क्या लगा देते थे, ER, ठीक है। उसमें एज सो या सो एज। तो योग्य का क्या हो गया, योग्यतर हो गया, योग्यतम कर सकते हैं। निकट का क्या कर सकते हैं, निकटतर कर सकते हैं, निकटतम कर सकते हैं। उच्च का उच्चतर कर सकते हैं, उच्चतम कर सकते हैं। सुंदर का सुंदरतर कर सकते हैं, सुंदरतम कर सकते हैं। अधिक का अधिकतर कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं। लघु का लघुत्तर कर सकते हैं, लघुत्तम कर सकते हैं। कोमल का कोमलतर कर सकते हैं, कोमलतम कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिए नोट, फुर्ती के साथ कर लीजिए नोट। स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, फुर्ती के साथ कर लो नोट भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद टॉपिक छोटा है, इस वजह से टॉपिक छोटा है, ज़्यादा इस पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टॉपिक छोटा है, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। करो इसको अच्छे से, कर दो इसको, ठीक है भाई। करो इसको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में हम बताते हैं कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। देखिए क्या होता है विशेषण विशेष्य, ठीक है भाई। विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य, तो पहले विशेष्य लिख रहे हैं फिर विशेषण। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि इसका विशेषण क्या बनेगा। तो देखिए अग्नि का जो विशेषण बनता है, अग्नि संज्ञा है, विशेषण बता अग्नि। आध्यात्म का जो होता है आध्यात्मिक बनता है। अवरोध का अवरुद्ध बनता है। अपेक्षा का अपेक्षित बनता है। आत्मा का आत्मिक बनता है। ओज का ओजस्वी बनता है, ठीक है भाई। तो अग्नि का क्या बनता है, अग्नि। आध्यात्म क्या बनता है, आध्यात्मिक विशेषण बन रहा है। अवरोध का क्या बनता है, अवरुद्ध। अपेक्षा का क्या बनता है, अपेक्षित। आत्मा का क्या बनता है, आत्मिक। ओज का क्या बनता है, ओजस्वी, ठीक है भैया। यहीं पर कल्पना का जो बनता है वो क्या बनता है, काल्पनिक। काया का क्या बनता है, कायिक। इच्छा का क्या बनता है, इच्छित। ईर्ष्या का क्या बनता है, ईर्ष्यालु। उपेक्षा का बनता है, उपेक्षित। जटा का बनता है, जटिल। तालु का बनता है, तालव्य, ठीक है। तो कल्पना का हो जाएगा काल्पनिक, काया का हो जाएगा कायिक, इच्छा का हो जाएगा इच्छित, ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्ष्यालु, उपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षित, जटा का हो जाएगा जटिल, तालव्य का हो जाएगा तालव्य। इसके बाद में फिर धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म का धार्मिक। धर्म का क्या हो जाएगा बेटा, धर्म का हो जाएगा धार्मिक। धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक। वायु का हो जाएगा वायव्य। लोहे का हो जाएगा लोह। ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। निर्माण का हो जाएगा निर्मित। परीक्षा का हो जाएगा परीक्षित। पशु का हो जाएगा पाशविक, ठीक है। एक बार रिकॉल और करेंगे। धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक। वायु का हो जाएगा वायव्य। लोहा का हो जाएगा लोह। ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। निर्माण का हो जाएगा निर्मित। परीक्षा से हो जाएगा परीक्षित। पशु का हो जाएगा पाशविक, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे शिव का हो जाएगा शैव, ठीक है। राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय। क्षार का हो जाएगा क्षारीय। क्षमा का हो जाएगा क्षम्य, ठीक है। संदेह का हो जाएगा संदिग्ध, ठीक है। संस्कृति का हो जाएगा सांस्कृतिक। सभा का हो जाएगा सभ्य, ठीक है। एक बार फिर करेंगे रिकॉल। शिव का हो जाएगा शैव। राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय। क्षार का हो जाएगा क्षारीय। क्षमा का हो जाएगा क्षम्य। संदेह का हो जाएगा संदिग्ध। संस्कृति का हो जाएगा संस्कृति, ठीक है। सभा का हो जाएगा सभ्य, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब देखिए यश का हो जाएगा यशस्वी। इतने लिख लेना, यही मोस्ट है। संक्षेप का संक्षिप्त। साहित्य का साहित्यिक। पतन का पतित। पक्ष का पाक्षिक।
पुष्प का पुष्पित, ठीक है भाई। शोषण का हो जाएगा शोषित, लोक का हो जाएगा लौकिक, रुद्र का हो जाएगा रौद्र, वर्ण का हो जाएगा वर्णिक, कृपा का हो जाएगा कृपालु, गमन का हो जाएगा गात, ठीक है। तो यश का क्या हो जाएगा यशस्वी, ठीक है। सापेक्ष का हो जाएगा संक्षिप्त, साहित्य का हो जाएगा साहित्यिक, पतन का हो जाएगा पतित, पक्ष का हो जाएगा पाक्षिक, पुष्प का हो जाएगा पुष्पित। यहाँ पर शोषण का हो जाएगा शोषित, लोक का हो जाएगा लौकिक, रुद्र का हो जाएगा रौद्र, वर्ण का हो जाएगा वर्णित, कृपा का हो जाएगा कृपालु, गमन का हो जाएगा गत, ठीक है। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो इससे आगे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा विशेषण जो विशेषण से भी, यानी कि ऐसे विशेषण या ऐसे शब्द जो विशेषण से पहले आकर उनकी विशेषता न्यूनता अधिकता बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्या होते हैं प्रविशेषण ये भी समझेंगे। जैसे राम बहुत चतुर बालक है, ठीक है भाई, ठीक है। कल्पना बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है। राधा अधिक कुशल स्त्री है, ठीक है। रोहन अधिक कुशल है। मोहन बहुत तेज भागा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये विशेषण है चतुर, ये तेज विशेषण है, ये कुशल विशेषण है। तो विशेषक प्रविशेषण क्या बहुत, यहाँ पर भी बहुत, ये अधिक, ये क्या है आपके प्रविशेषण, ये क्या है प्रविशेषण, क्या है प्रविशेषण। यहाँ पर अधिक क्या है प्रविशेषण, बहुत क्या है प्रविशेषण, इसको कहते हैं विशेषण। तो ये था आपका टॉपिक पूरा, जो विशेषण विशेष्य को बता रहा था, विशेषण की अवस्था बता रहा था। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे जो हम बात करेंगे नए टॉपिक पर कल करेंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ कल उपस्थित होंगे आपसे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कम समय में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अपना सेशन यहाँ पे रोकते हैं। अगर आप सेशन पर नए हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपनी नई क्लास पर इसी समय पर। और अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो 4 बजे हमारा सेशन चलता है, जिसमें प्रैक्टिस होती है हमारी हिंदी की, और इसमें हम लगभग 38 क्वेश्चन उसमें रिवाइज कराते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैथ की क्लास रात को 9 बजे से चलती है, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।